Good morning, class. Welcome to JMC Study Hub. I'm your mentor Kirti Khanna, and today we will be studying the Osgood-Schramm model of communication. See, this model was proposed in the year 1954 by Charles C. Osgood and Wilbur Schramm. And it's different from the earlier models that we have studied, whether it's Laswell model or Aristotle model, as this model is circular in nature. सर्कुलर क्या होगा? सर्कुलर इज एक पॉइंट जहाँ पे से वो स्टार्ट हो रहा है, वो घूम के आके फिर उसी पॉइंट पे रुक जाएगा, राइट? सो कम्युनिकेशन भी ऐसा है, और जो सर्कल है वो डायनेमिसिटी दिखाता है कि इट्स कंटिन्यूटी दिखाता है और प्रोग्रेस दिखाता है. तो जो सर्कुलर नेचर ऑफ कम्युनिकेशन है, ये बेसिक नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है. क्यों? क्योंकि हम बातें करते रहते हैं, इट्स नेवर एंडिंग. इसीलिए दिस इज रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रैक्टिकल मॉडल, राइट? दिस इज नॉट लीनियर कि इसमें वन वे कम्युनिकेशन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्कुलर है तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं फीडबैक इम्प्लाइड होगा. कम्युनिकेशन बेसिकली इक्वल होता है और रेसिप्रोकल होता है. सी, व्हेन इट इज रेसिप्रोकल दैट मीन्स इट्स नॉट लीनियर, राइट? इट्स सर्कुलर इन नेचर. अगर कोई बोल रहा है और उसको उसकी बात का जवाब मिल रहा है, देन इट इज रेसिप्रोकल इन नेचर. इसमें बस एक बात है कि मैसेज रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन. बेसिकली क्या होता है, ये मॉडल implies कि ये दो लोगों के बीच की बात है. दिस इज बेसिकली एन इंटरपर्सनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. जब दो लोग सेम विसिनिटी में सेम टॉपिक पे बात करते हैं, तो पर्सन ए और पर्सन ए अपनी बात पर्सन बी से कहेगा, पर्सन बी पर्सन ए की बातों को सुनेगा, उसे समझेगा, अकॉर्डिंगली जवाब देगा. ठीक? पर्सन बी पर्सन ए को रिप्लाई देगा, फिर पर्सन बी ए क्या करेगा? पर्सन बी की बात को सुनेगा, उसे समझेगा, फिर रिप्लाई करेगा, राइट? तो दिस रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन. ये जो समझना है मैसेज को, दिस इज इंटरप्रिटेशन. See, this is the model basically of Osgood. It's very easy to remember कि Osgood का कौन सा मॉडल है, क्योंकि Osgood की जो स्पेलिंग है वो O से शुरू होती है, और Osgood का जो मॉडल है वो सर्कुलर है. ठीक है, मैंने आपको ये एक तरीका बता दिया है कि आप Osgood का मॉडल कैसे याद रखेंगे. 1954 का मॉडल है ये. सो इसमें देखिए, आप जो सर्कल 1, मतलब आप अभी देखिए इस वाले सर्कल को, जस्ट अ सेकेंड. See, this is figure number 1. Figure number 1, and this is figure number 2. Right? So, in figure number 1, ये encoder, ये interpreter, और ये decoder. ठीक? So, this encoder encodes the message. See, this is the encoder. He encodes the message. ठीक है, ये मैसेज जो है वो फर्स्ट ने एनकोड किया है, राइट? ये फर्स्ट फिगर जो फर्स्ट एनकोडर है, ये पर्सन ए है, पर्सन 1, पर्सन 2. तो ये जो पहला एनकोड किया है, ये पहला मैसेज है पर्सन 1 का, जो पर्सन 2 ने डिकोड किया है, राइट? डिकोड किया है, फिर उसे समझा है. डिकोड करते हैं आप ईयर से, फिर उसे इंटरप्रेट किया, मतलब समझा है. फिर उसी के रिप्लाई या उसी के अकॉर्डिंगली आपने फीडबैक या कोई दूसरा रिप्लाई तैयार किया है. तो मतलब यहाँ पे जो पर्सन 2 है वो बन जाता है नीचे आके एनकोडर, जो कि एनकोड करता है फिर से क्या? मैसेज. ठीक है? सी, ये है पर्सन 2 का एनकोड किया हुआ मैसेज, राइट? और फिर जो पर्सन 1 है वो यहाँ पे डिकोडर का रोल प्ले करता है. एंड दिस मॉडल गोज ऑन. ठीक है, पर्सन ए पर्सन बी.
तो ये जो पर्सन 1 और पर्सन 2 है, ये बेसिकली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इम्प्लाई ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनकोडर है, सपोजिटली मैं हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एनकोड कर रही हूँ, ठीक, मैं मैसेज एनकोड कर रही हूँ, मैं आपको पीपीटी के थ्रू दिखा रही हूँ, और आप वहाँ पे बैठे बैठे इसको डिकोड कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। और फिर जैसे अगर आपको कोई डाउट आता है या आपको कोई क्वेरी करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करते हैं या आप उसको अपना रिप्लाई भेजते हैं, जैसे भी आपको जानना है या समझना है, कोई डाउट है तो क्लियर करना है, तो फिर से आप एनकोड करेंगे, इधर इन वर्बल और इन रिटन कम्युनिकेशन, राइट। और उसके बाद फिर आप मैसेज भेजेंगे जिसको मैं डिकोड करूंगी। ओके क्लास, तो ये बेसिकली इंटरपर्सनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट। सी, यहाँ पे एनकोडर है जो कि एनकोडिंग करता है और मैसेज भेजता है, मतलब जहां से मैसेज की शुरुआत होती है। बहुत सिंपल है, आप सुबह सुबह उठते हैं, अपने पेरेंट्स को ग्रीट करते हैं या अपने फ्रेंड से मिलते हैं, सो जो जेस्चर्स आप करते हैं, हाय, हेलो और वेविंग, तो रिप्लाई बैक भी आपको मिलता है, राइट। जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड से मिले, यू सेड यू वेव्ड हाय, तो वो उसे देखेगा, यू आर द एनकोडर, क्योंकि आपने इसे एनकोड किया है, राइट। जो आपका फ्रेंड है या आपका कॉलीग है, वो इसे देखेगा, इसे इंटरप्रेट करेगा कि अच्छा दिस इज द हाई और द वेविंग और द जेस्चर, तो वो भी जवाब में डिकोड, उसको डिकोड करने के बाद इंटरप्रेट कर लिया, फिर उसे फिर से वो एनकोड करेगा हाई, जिसको आप डिकोड करोगे कि यस उसने मुझे इस चीज का रिप्लाई बैक किया है। ओके, सो दिस इज द एनकोडर। द डिकोडर, एनकोडर वो होता है जो मैसेज को बनाता है या जहां से मैसेज की शुरुआत होती है। डिकोडर वो होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, राइट। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है इंटरप्रेटर का। जो पर्सन समझना चाह रहा है या जो एनालिसिस करना चाह रहा है, या वो बीच में है और मैसेज किस तरीके से, किस इंटेंशन से कहा गया, जो वो समझना चाहे, उसको इंटरप्रेटर कहते हैं, ठीक है। सी, ये मॉडल बेसिकली या तो हमारे बीच में होता है, लाइक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, राइट। हम, और इसमें एक बात याद रखना आप कि जो पर्सन ए है वो दोनों रोल में आ जाता है, वो एनकोडर के रोल में भी है, वो डिकोडर के रोल में भी है। देखिए यहाँ पे आप पहले तो ये मॉडल देखिए आप ध्यान से, फिर से ये देखिए, ये जो पर्सन ये ए है, ये जब मैसेज एनकोड करता है तो वो एनकोडर के रोल में है। फिर यही पर्सन 1 जब सेकंड पर्सन का मैसेज डिकोड करता है तो वो डिकोडर के रोल में है, ठीक। तो ये जो मॉडल है ये पहले एनकोडर पर रहता है और सेम पर्सन डिकोडर रहता है, राइट। तो यहाँ पे ये दो अलग अलग पर्सन्स नहीं है, ठीक है। सिमेंटिक नॉइज का कंसेप्ट यहाँ यूज किया गया है। सिमेंटिक नॉइज कहाँ पे आती है? डिकोडिंग में, ठीक है। जब डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट हो जाता है, सी बेसिकली व्हाट इज सिमेंटिक नॉइज? सिमेंटिक नॉइज इज जब सेंडर और रिसीवर मैसेज का डिफरेंट मीनिंग निकालें। अगर मैंने आपसे कहा है रुको मत जाने दो, और आप समझे रुको मत जाने दो, ठीक है। तो जब ये डिफरेंस आता है मीनिंग को समझने में, या जब आप मैसेज को वैसे नहीं समझ पाते जैसे वो डिजाइन किया गया है, या आप उसको उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, तब सिमेंटिक नॉइज आती है। और ये कहाँ आती है? ये आती है जब आप मैसेज को डिकोड कर रहे होते हैं। जैसे ही आप उस मैसेज को डिकोड करेंगे तो आपको वो मैसेज की जो मीनिंग है वो समझ में नहीं आएगी, और अगर आप मैसेज का मीनिंग सही से नहीं समझ पाए तो आप उसका सही से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसका सही से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे तो आप जो मेन मुद्दा है उससे भटक जाएंगे, ठीक है। सी, इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो ये डायनेमिक मॉडल है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल मॉडल है, कम्युनिकेशन लगातार चलता रहता है, और जो एनकोडर है वो डिकोडर की भी भूमिका में आता है, लेकिन उसके एनकोडर और डिकोडर के बीच में इंटरप्रिटेशन रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमें पहले मैसेज को समझना पड़ता है,
उसके बाद ही हम अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं या रिप्लाई देते हैं। तो ये डायनेमिक है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि सिचुएशन कैसे बदलती है। सिचुएशन कब बदलेगी? सिचुएशन तब बदलेगी जब बीच में सिमेंटिक नॉइज आएगा, राइट। शोज वाई रिडंडेंसी इज एन एसेंशियल पार्ट, मतलब धीरे धीरे हम मुद्दे से भटकते जाते हैं और धीरे धीरे हमारा कन्वर्सेशन जो है वो कम होता जाता है या कहीं ना कहीं रिडक्शन आता जाता है, ठीक। तो ये बताता है कि रिडंडेंसी कैसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरी बात ये है कि जो सेंडर और रिसीवर है वो सेम पर्सन है। ऐसा बहुत कॉमन होता है जब हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम ही एनकोडर होते हैं, और जब हम बात करने सामने वाले से बात करते, सब ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप इसको समझिए कि आप दो लोग हैं, आप क्लास में मिले या आप कहीं बाहर मिले, कोचिंग के बाहर मिले या आप कहीं भी मिलते हैं। जनरली जब आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो ध्यान रखिए कि वो आपकी बात को सुनता है, समझता है, फिर जवाब देता है, फिर आप उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, जवाब देते हैं। तो जब आप जवाब दे रहे होते हैं तब आप एनकोडर की रोल में आ जाते हैं, जब आप समझ रहे होते हैं तब आप इंटरप्रेटर होते हैं, और जब आप सुनते हैं तब आप डिकोडर हो जाते हैं, राइट। तो ये मॉडल बताता है दिस इज सर्कुलर इन नेचर। जो कम्युनिकेशन है उसका सर्कुलर नेचर है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि डायनेमिक है। कम्युनिकेशन हमेशा चलता रहता है, कन्वर्सेशन हमेशा चलता रहता है। फीडबैक इसका सेंट्रल फीचर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा। इंस्टेंट फीडबैक कैसे मिलेगा? आप मॉडल को दोबारा देखिए। जो एनकोडर है वो सिर्फ एक स्टेप के बाद, इंटरप्रिटेशन की स्टेप के बाद डिकोडिंग की पोजीशन में आ जाता है, ठीक। तो इसीलिए ये जो है सर्कुलर मॉडल है और फीडबैक यहाँ पे बहुत स्पॉन्टेनियस है। इसमें सिमेंटिक नॉइज की डायरेक्ट बात नहीं कही है, इम्प्लाइड है कि सिमेंटिक नॉइज जो है वो हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सिमेंटिक नॉइज हमेशा हो, क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द बेस्ट कम्युनिकेशन। सामने वाला पर्सन ए इजीली पर्सन बी को अपनी बात समझा सकता है, तो सिमेंटिक नॉइज का सवाल ही नहीं होता। इसलिए इस कम्युनिकेशन में सिर्फ डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन में सिमेंटिक नॉइज बोला गया, वो भी इम्प्लाइड। इट अज्यूम्स द मोमेंट ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि सेम मोमेंट इन्होंने बोला है कि सेम बात होती है, इनकोडिंग और डिकोडिंग इंसान सेम टाइम पे करता है, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार ये होता है कि हम बाद में जवाब दे देते हैं उस बात को, लेकिन हम सुन के रह जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर बात का जवाब दें, इसलिए हम एनकोड करके रह जाते हैं वो बात, और हम हर बात अपनी बोल भी नहीं पाते। तो इसमें मोमेंट ऑफ एनकोडिंग और डिकोडिंग मतलब तुरंत तुरंत बताए कि दिस इज द पॉइंट, कि यही एनकोडिंग है, यही डिकोडिंग है, आपको तुरंत तुरंत सब करना है, जबकि ऐसा नहीं है, राइट। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। Which of the following is a circular model? Aristotle, Harold Laswell, Osgood, or Wilberforce? So let me get the highlighter. Yeah. So Osgood और Wilberforce, सी सर्कुलर मॉडल की जब भी बात आए आप याद रखिए ऑस्गुड जैसा O है तो वैसा ही उसका सर्कुलर मॉडल है, राइट। सो इट इज द सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। सी गाइस, आई नो इट्स ऑस्गुड-स्ट्रैम मॉडल, लेकिन विल्बर-स्ट्रैम का मॉडल अपने आप में एक अलग मॉडल है जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये मॉडल पर्टिकुलरली चार्ल्स ऑस्गुड और विल्बर-स्ट्रैम ने दिया था। लेकिन अगर ऑप्शन में ऑस्गुड है और विल्बर-स्ट्रैम दोनों अलग अलग मेंशन है, सो इट इज ऑस्गुड मॉडल, राइट। Osgood-Schramm model, Osgood-Schramm gave model in 1951, 1952, 1953, 1954. So the answer is 1954. Right, guys? Question number 3. According to Osgood-Schramm model, the communication is intrapersonal, interpersonal, both, none of the above. See, according to Osgood and Schramm, the model is both इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल, क्योंकि आप कई बार खुद से मैसेज जब इनकोड करते हो फिर आप कुछ चीज़ भी पढ़ते हो, ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करते हो, फिर अपना फीडबैक देते हो, तो ऐसे हो जाता है ये आपका इंट्रापर्सनल। फिर जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो आप इजीली एनकोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हो, ठीक है।
Question number 4. The Osgood-Schramm model lacks message, noise, channel, source. It lacks noise. Noise का यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट नहीं दिया हुआ है. सोर्स कौन है? एनकोडर. ठीक. मैसेज दिया हुआ है. ओके गाइस. Osgood-Schramm model is linear, non-linear, interactive. See, linear मतलब one way communication, non-linear मतलब two way communication, interactive मतलब two way communication with delayed feedback, right? See, there are different types of models. Just let me tell you. First one is linear model. Linear model में क्या होता है कि one way model होता है, उसमें feedback का option नहीं होता है, उसमें speaker का role important होता है. जैसे एरिस्टोटल का मॉडल हमने पढ़ा और लास्टवेल का मॉडल हमने पढ़ा. जो नॉन लीनियर मॉडल होते हैं वो बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन के मॉडल होते हैं और इसमें फीडबैक होता तो है लेकिन उतना स्पॉन्टेनियस नहीं होता है. इंटरैक्टिव मॉडल में क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन है लेकिन आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है, राइट? सो दिस मॉडल इज इंटरैक्टिव इन नेचर क्योंकि इसमें इनकोडर डिकोडर एक ही जगह. जब इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल की बात होती है तो इसका मतलब है कि स्पॉन्टेनियस फीडबैक मिलेगा. राइट गाइज? Thank you for studying at GMC Study Hub. Please do like, share and subscribe our channel.